लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर सबके सामने शोयू को किस करता है, लेकिन शोयू दोबारा उसे काट लेती है, जिस पर शैन हल्की सी स्माइल करता है। साथ ही शोयू अगेन यंग मास्टर को इस बारे में वार्न करती है और कहती है कि तुम शर्त हार गए हो, इसलिए अपना प्रॉमिस पूरा करो। यंग मास्टर कहता है कि तुम 3 विशेस मांग सकती हो। तब शोयू कहती है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम फैंग मिंग को ठीक कर दो। तब यंग मास्टर हंसकर कहता है कि तो तुमने इतनी सारी मुश्किलें उसके लिए उठाई हैं, ठीक है, मैं उसका कुंग-फू से वापस कर दूंगा। तब शोयू अपनी दूसरी विश बताती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें सू यू म्यूजिक के बारे में कैसे पता चला। यंग मास्टर कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। शोयू कहती है कि ठीक है, मेरी तीसरी विश ये है कि मुझे पूरी तरह से फ्री कर दो। लेकिन यंग मास्टर उसकी बात नहीं मानता, जिससे गुस्सा होकर शोयू वहां से जाने लगती है, लेकिन यंग मास्टर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे लेकर वापस मैनर जाने लगता है, पर शैन बीच में इंटरफेयर करता है। शैन को इंटरफेयर करता हुआ देखकर यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो शैन की गर्दन पर तलवार रख देता है। तब शैन कहता है कि मैं कंपटीशन जीत चुका हूँ, इसलिए अब से शोयू मेरी है। ये सुनते ही यंग मास्टर शोयू को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। तब ओल्ड मास्टर यंग मास्टर से कहते हैं कि तुमने ये कंपटीशन खुद ऑर्गेनाइज किया था, अब तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि फादर, आपको ये बात किसने कही। तब ओल्ड मास्टर मू जैकी की ओर देखता है। दरअसल मू जैकी ने ये बात फैला दी थी कि यंग मास्टर ने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो इससे चिनियन मैनर की बेइज्जती होगी। तब यंग मास्टर मास्क डालकर सबको दिखाता है और कहता है कि मिस्टर ड्रैगन मैं ही हूँ। पहले तो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि कंपटीशन भी आप ही ऑर्गेनाइज करते हो और इसमें जीतते भी आप ही हो। और शोयू भी शैन के साथ जाने का डिसीजन ले लेती है, जिससे यंग मास्टर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। मू जैकी से बात करके शैन को कंफर्म हो जाता है कि जिस लड़की की उन्हें तलाश है वो शोयू ही है। फिर शैन मू जैकी को 9 पिल्स देता है ताकि वो भी यंग मास्टर की तरह ताकतवर बन सके। इसके बाद वहाँ पर शोयू आती है और उसे पता चलता है कि मू जैकी ने उस रेस्टोरेंट को खरीद लिया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यंग मास्टर भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और सारे रेस्टोरेंट को खरीद लेता है ताकि वो शोयू के साथ वहाँ पर रह सके। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसने ये रेस्टोरेंट अपने भाई से खरीदा है, ना कि शैन से। जब शोयू और शैन वहाँ से जाने लगते हैं तब यंग मास्टर वो रेस्टोरेंट शोयू को गिफ्ट करता है, लेकिन शोयू उसका मजाक बनाने लग जाती है कि वो कब से इतना ज्यादा दयालु हो गया। तब यंग मास्टर शैन के कपड़े उठाकर देखने लग जाता है। एक्चुअली यंग मास्टर ये चेक कर रहा था कि शोयू ने शैन को रेड फ्लावर दिया या फिर नहीं, क्योंकि शोयू उन्हें ही रेड फ्लावर देती थी जिसे वो पसंद करती हैं। और अब यंग मास्टर का टारगेट ये था कि वो सबसे ज्यादा रेड फ्लावर इकट्ठे करे ताकि शैन से वो जीत सके। यंग मास्टर शोयू को बताता है कि उसने फैंग मिंग को ठीक कर दिया है और वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह यंग मास्टर शोयू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शोयू नहीं उठती। तब यंग मास्टर बोल बोल कर शोयू की नींद खराब कर देता है, जिससे शोयू काफी गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तब यंग मास्टर ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसे रेड फ्लावर नहीं बल्कि ब्लैक फ्लावर मिला है। इससे यंग मास्टर नाराज हो जाता है और शोयू को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद यंग मास्टर शैन से मिलता है और वो उसे अपना चार्म दिखाने की कोशिश करता है, साथ ही उसे शोयू के पास जाने से भी रोकता है। जिसके बाद उन्हें ये टारगेट मिल जाता है कि उन्हें शोयू के लिए खाना प्रिपेयर करना है। इसके बाद शैन शोयू को बाहर खाना खाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर शोयू को डाउट हो रहा था कि कहीं शैन उसका बचपन का दोस्त तो नहीं, क्योंकि वो शोयू के बारे में अच्छे से जानता था, साथ ही उसे सू यू म्यूजिक के बारे में भी नॉलेज थी। वहीं दूसरी ओर उन सबको नहीं पता चल पा रहा था कि शोयू को खाने में क्या पसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी यंग मास्टर खाना बनाकर शोयू को फूड सर्व करने जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो शैन के साथ बाहर गई है। फिर यंग मास्टर ईगल पर बैठकर उसी ओर जाता है और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसके बाद आसमान से टेबल और चेयर गिरना शुरू हो जाती है और वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है। ये सब देखकर शोयू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। यंग मास्टर शोयू को खाना खिलाने लगता है, लेकिन वो उस बाइट को खुद ले लेता है,
जिसे देखकर शोयू इरिटेट हो जाती है और कहती है कि 10 साल हो गए, क्या तुम ये सब खाते हुए थके नहीं हो? यंग मास्टर कहता है कि ये डिशेस मेरे साथ साथ तुम्हें भी तो पसंद है। तब शोयू उसे बताती है कि मुझे ये डिशेस कभी पसंद नहीं आई। इन 10 सालों में मुझे अपने फेवरेट डिशेस खाने का कभी मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर यंग मास्टर उदास हो जाता है। तब उसे याद आता है कि वो शोयू को कभी भी अपने काम के लिए बुला लेता था। उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, जिससे शोयू को लगता है कि अब वो उसकी फीलिंग्स समझ रहा है। तब यंग मास्टर शोयू को कहता है कि पिछले 10 सालों से तुम हर पल मेरे साथ रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे साथ रहना इतना अच्छा लगता है। ये सुनकर शोयू दोबारा उससे नाराज हो जाती है। तब यंग मास्टर उसे एक डिश खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शोयू उसे देखकर दूर जा रही होती है। तभी शैन आकर कहता है कि इस डिश को इस सॉस के साथ ट्राई करो। शोयू शैन की बात मान लेती है और उसे वो टेस्ट काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से शैन को एक रेड फ्लावर मिल जाता है। ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा जेलस हो जाता है और वो शैन को जोर से मारता है। इसके बाद यंग मास्टर उन तीनों से आइडियाज लेता है। सबसे पहले चिनशियो की बारी आती है और वो हमेशा की तरह पहले तो यंग मास्टर की काफी ज्यादा तारीफ करता है और फिर उसे आइडिया बताता है और उसे कहता है कि वो अपनी लग्जरी और पावर का शो ऑफ करना बंद कर दे। फिर रैन की बारी आती है और वो उसे कहती है कि आपको कुछ भी करने से पहले एक बार शोयू की पसंद और नापसंद के बारे में जान लेना चाहिए। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि मैं ये सब कुछ पहले ही कर चुका हूँ। तब शियान कहता है कि तो फिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। ये देखकर रैन उसे साइड में लेकर आती है और तभी रैन के पास शोयू का कॉल आता है और वो रैन को बताती है कि वो शैन के साथ शॉपिंग करने जा रही है। ये सुनकर यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर उन्हें छिपकर देखता है और उनकी बातें सुनता है। यंग मास्टर उनके पास जाने ही लगता है, लेकिन चिनशियो उसे रोक लेता है और साथ ही उसे पेशेंस रखने के लिए कहता है और स्माइल करने के लिए कहता है। जिसके बाद यंग मास्टर को जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त यंग मास्टर को शैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन यंग मास्टर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन दोनों के पास चला जाता है। इसके बाद शोयू उसे बताती है कि वो शैन के साथ हमेशा के लिए कहीं और जा रही है, किसी और किंगडम में। इस बात से यंग मास्टर डिसअपॉइंट हो जाता है, साथ ही शोयू भी रोने लग जाती है। फिर शोयू यंग मास्टर को एक ड्रेस देती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी और उसे डिनर पर भी इनवाइट करती है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर यंग मास्टर को डांट रहे थे और कहते हैं कि शोयू के जाने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि शोयू इसकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ही। पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये नालायक उनकी मदद करने अब तक नहीं गया। यंग मास्टर, मैं दुनिया भर से तुम्हारे लिए लड़कियां लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। यंग मास्टर कहता है कि शोयू की जगह कोई नहीं ले सकता, हम सब उसके एहसानमंद है। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है। तब उसकी मोम बीच में आकर उसे बचाती है। मुंह जाके ओल्ड मास्टर के सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर क्रिमिनल्स को सबक सिखाने की जिम्मेवारी ले लेता है। वहीं दूसरी ओर शोयू काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो रैन को बताती है कि जिस जगह के बारे में शैन बात कर रहा है, अगर वो सच में मेरा होम टाउन हुआ तो मेरा खुद का एक घर होगा, मेरी खुद की एक पहचान होगी। बातों बातों में शोयू रैन को अपनी विश बताती है और वो बताती है कि वो बर्फ में खेलना चाहती है, एक स्नोमैन बनाना चाहती है। साथ ही जिसे वो प्यार करती है वो लड़का उसके लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा हो। ये सुनकर रैन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा रोमांटिक हो। शोयू कहती है कि आफ्टर ऑल मैं एक लड़की ही तो हूँ। डिनर पार्टी में सब यंग मास्टर का वेट कर रहे थे, पर जब वो वहाँ पर नहीं आता तो सब पार्टी करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद यंग मास्टर वहाँ पर आता है, लेकिन उन्हें पार्टी करता हुआ देखकर वो अंदर नहीं जाता और शोयू के लिए एक लेटर छोड़ देता है जिसमें लिखा होता है टेक केयर फ्रॉम यंग मास्टर। जाने से पहले शोयू आखिरी बार यंग मास्टर से मिलना चाहती थी, पर एरलोंग उसे बताता है कि यंग मास्टर क्रिमिनल्स को मारने के लिए गया है, वो नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर हम यंग मास्टर को देखते हैं, उसे अकेला देखकर क्रिमिनल्स उस पर हमला कर देते हैं। इधर शोयू जाने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चिनशियो बुरी हालत में आता है और यंग मास्टर को बचाने के लिए कहता है, जिसके बाद शोयू यंग मास्टर की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। इस बार वो शैन की भी बात नहीं मानती। उस जगह पर पहुंचकर शोयू यंग मास्टर को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर यंग मास्टर की तलवार और उस पर पड़ा हुआ खून देखती है और उसे देखकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है।
यंग मास्टर को सही सलामत देखकर शोयू उसे गले से लगा लेती है। यंग मास्टर के हाथ में अम्ब्रेला और वहाँ पर पड़ी हुई स्नो देखकर शोयू समझ जाती है कि रैन ने उसके विश के बारे में यंग मास्टर को बता दिया है। तब यंग मास्टर उसे स्नोमैन देता है। शोयू की विश पूरी हो गई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देखकर यंग मास्टर भी खुश होता है। इसके बाद शोयू यंग मास्टर को भी स्नोबॉल फेंकने के लिए कहती है। शोयू की बात मानकर यंग मास्टर स्नोबॉल बनाता है और शोयू को इतनी तेजी से स्नोबॉल मारता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। साथ ही स्नोमैन का सिर भी टूट जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और नई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।